नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आरसीजी एंटरटेनमेंट बॉलीवुड रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे बार बार देखो मूवी के बारे में। इसके पहले देखते हैं इसकी झलक। मैं सोचता था जिंदगी एक सिंपल सी इक्वेशन है, जय प्लस दिया इक्वल्स लव। हमारी लव स्टोरी परफेक्ट थी, Will you marry me? पर सब कुछ बदलने वाला था। Try and enjoy the moment, okay? Enjoy? ऐसा लगता है पूरा 9 दिन हमारी शादी पे आ गया है। Shake it up. मुझे ये घर, ये लाइफ नहीं चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। और फिर मेरे साथ जो हुआ वो शायद किसी के साथ नहीं होगा। तुमने शादी कब की? ये अच्छा है। हनीमून पे पूछ रहे हो शादी कब की? मिस्टर वर्मा, मिसेस वर्मा को आके गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? 10 दिन। कल रात को तो मैं दिल्ली में था। Wake up, Jay! 2 साल। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है? मेरे को एक्चुअली कुछ याद नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं कहाँ सोता हूँ, कहाँ उठता हूँ। Why are you behaving like a lunatic? I'm 46। कुछ काम नहीं करा आज हम दोनों के बीच। एक दिन में 10 दिन, दूसरे दिन में 2 साल, तीसरे दिन में 16। इसका मतलब 4 दिन में मैं मर जाऊंगा। अगर मुझे पता होता आज जो होने वाला है, मैं कुछ अलग करता। वही दिन बार बार जीने का मौका किससे मिलता है? 10 साल पीछे भेजा, इसका मतलब कुछ फिक्स करना है। नचते ने सारे, लव यू। नचते ने सारे, रल मिल के आज हिल डुल के सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे, रल मिल के आज हिल डुल के सारे के सारे नजारे। तो मेरा गुजरा हुआ कल थी, आने वाला कल होगी, और ये पल हो। जैसे आपने झलक देखा, बार बार देखो मूवी इतना मुझे नॉट अप टू द मार्क लगा कि बार बार देखो तो छोड़ो, एक बार भी मत देखो। उससे अच्छा टाइम गिरा तो भोजपुरी पिक्चर देखो, वरना मुंबई के रानी बाग पे टाइम पास करो, लेकिन बिल्कुल ये पिक्चर मत देखो। करण जौहर की फिल्म है, करण जौहर एज ए प्रोड्यूसर, और दूसरा एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी कि फरहान अख्तर निर्मित ये फिल्म इतनी बकवास है कि आप थिएटर में क्यों पैसा खर्च करो भाई। बार बार देखो, नाम रखा है, लेकिन एक बार देखने के भी लायक नहीं। आप पिक्चर में देखोगे, नित्या मेहरा का डायरेक्शन है। पिक्चर में ऐसा लगता है कि उनको क्या कहना है वो ही समझ में नहीं आता। पिक्चर स्टोरी चालू होता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ, ये दोनों एक ही टाइम पे बचपन में पैदा हुए हैं लंदन सिटी में, और दोनों का दोस्ती गहरा बढ़ता जाता है, और उनका फैमिली भी एक दूसरे से साथ में है, इसलिए उनका फैमिली रिलेशन और ऊपर से दोनों का फ्रेंडशिप, इधर से स्टोरी स्टार्ट होती है। आप तो एक तय कर चलिए, करण जौहर की एज ए प्रोड्यूसर, भले वो उनके जॉनर की फिल्म है, तो उनमें बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े दिखावे, उनका एक बेड़ब अंदाज, उनका एक अलग स्टाइल के कैरेक्टर, और वो खानदानी रीति रिवाज, इसके आगे तो फिल्म जाती नहीं है। कभी कभी उनकी फिल्म चलती है या नहीं चलती, कभी कभी कंटेंट चलता है या नहीं चलता, लेकिन इस फिल्म में उनको क्या कहना है वही समझ में नहीं आता। आप फिल्म देखोगे तो ऐसा लगता है कि आप कुछ टाइम पास करने को भी क्यों आए। ये दोनों, जो जय और जो कैटरीना कैफ का कैरेक्टर, जय यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है, वो दोनों का दोस्ती है, उनका प्यार वो रहता है। तो फैमिली बोलती है बाबा शादी करो, तो शादी करने के टाइम उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको जहन में आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो एज ए प्रोफेसर है, मैथमेटिशियन, और उसमें खास रुचि है, और ये भी एक पेंटर है, तो दोनों का बॉन्डिंग जमते जमते कुछ रुक जाता है। ये स्टोरी का मेन पार्ट। उसके बाद आप देखो जाएंगे तो शादी के टाइम उसको पंडित बोलता है 7 फेरे का मतलब क्या है, तो वो पूछता है क्या उसका है फायदा, तो वो अचानक से जब शादी हो चुका है, हनीमून पे जाता है, तो पूछता है अरे मैंने शादी क्यों किया,
क्योंकि उसको जहन में वहम आने लगता है कि ये सपना है कि क्या। दारू पीने को बैठा है और सपने में सोच रहा है क्या हो रहा है। जब वो सोता है तो 10 दिन कम होता है, बाद में उठता है तो 10 दिन और कम होता है। ऐसा लगता है एक दिन जब हनीमून जाता है तो पता चलता है अरे मैंने शादी किया, मैं तो बैंकॉक के होटल में पड़ा हूँ। और ऐसा सोच करके उसका ट्रिपल एक तो लेग बढ़ते जाता है और उसके जेल में आता है कम होते जा रहे हैं। वो बंदा सोचता रहता है कि क्या चल रहा है। फिल्म का एडिटिंग, फिल्म का एक्टिंग, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ को एक बाहुबली करके खाली एक फेस दिखाया है, एक्टिंग का तो अंदाजा नहीं। कैटरीना कैफ इतने साल से है लेकिन वो अभी तक एक्टिंग का कोशिश ही कर रही है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा ये भी एक करण जोहर बैनर का एक बड़ा खिलाड़ी है ऐसा लग रहा था, लेकिन इस पिक्चर में पूरा उसने क्या बोलूं अभी समझ गया है। तो कहने का इतना ही मकसद है कि उनका स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते उनका शादी होता है, बाद में बच्चा होता है तो पूछते हैं ये मेरा बच्चा है, क्योंकि उसके जहन में रहता है कि अभी तक मेरा शादी किधर हुआ। तो वो ऐसे चक्कर में बार बार देखो करने के चक्कर में पिक्चर आगे बढ़ता है। तो उस बाद में उसको लगता है अरे हम लोग बूढ़े हो गए। 2036 का बात आता है, 2036 में लगता है अभी हम बूढ़े हो चुके हैं। 2043 आता है, 43 में उसकी कैटरीना कैफ की मम्मी है, तो वो तो गैप पता नहीं वो क्या होता है, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा की मम्मी मरती है इसलिए उसको दुख लगता है। उनका बाद उसके पहले फिर 20 साल का पहले का स्टोरी ऐसा है कि वो उनका डिवोर्स होता है और अलग होते हैं, उनको अलग बच्चे है। फिर एक दिन पता चलता है कि दोनों का एक बार अकेले जुदा जो हुए वो साथ में आते। ये पिक्चर का स्टोरी है। आखिर में बोलने जैसा कुछ पिक्चर में है नहीं। हाँ, करण जौहर का पिक्चर है तो सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग वो तो चकाचक अच्छा बजट का पिक्चर है। तो रविचंद्रन जी का सिनेमेटोग्राफी छोड़ के ये पिक्चर में कुछ है ही नहीं और नाम बार बार देखो। चलो चलिए जाने दो। ये पिक्चर आप नहीं देखोगे तो बेहतर अपना टाइम और पैसा मत वेस्ट करो। ये पिक्चर एक पता नहीं मास ऑडियंस के लिए छोड़ दो, क्लास ऑडियंस के लिए भी नहीं, किसके लिए पता ही नहीं चलता है। सिंगल स्क्रीन वाला तो छोड़ दो, मल्टीप्लेक्स वाले को भी समझेगा कि मुझे नहीं लगता क्या फिल्म है। ओवरऑल वर्डिक्ट मेरा ये है, बिजनेस वर्डिक्ट, कि ये पिक्चर ज्यादा से ज्यादा पिक्चर चल गई तो 20-25 करोड़ का बिजनेस जरूर कर पाएगी। और आप पिक्चर देखने का आपका मर्जी, लेकिन मेरा ओपिनियन था और इसका स्टार वर्डिक्ट है आधा स्टार। और इस प्रकार के आज का रिव्यू संपन्न होता है। थैंक यू, मिलेंगे अगले हफ्ते RCT एंटरटेनमेंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।